नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि मानसून के मौसम में आप अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र कैसे डाल सकते हैं। देखिए आपने जो है बहुत सी वीडियोज़ पे देखा होगा कि उसमें बताया जाता है कि आपने प्लांट्स में जो है मानसून में बारिशों के मौसम में जो है फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए। देखिए फिर ये सही बात है कि फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए, लेकिन कौन-सा जो फर्टिलाइज़र है नहीं डालना चाहिए और कौन-सा फर्टिलाइज़र है वो डालना चाहिए, ये आज मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर से बने रहिए। अगर दोस्तों अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल वाले आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिल जाए। देखिए दोस्तों जो बारिश के मौसम में है इसलिए फर्टिलाइज़र डालने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि आप जो है बारिश के मौसम में जितने भी फर्टिलाइज़र डालते हैं वो उसमें डालने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। वो जो है बारिश में अधिक वाटरिंग होने के कारण जो है आपका जितना भी फर्टिलाइज़र आप डालते हैं वो सारा जो है उससे बाहर निकल जाता है। तो इसलिए उसमें कोई फर्टिलाइज़र डालना व्यर्थ है। और देखिए अब ऐसा भी तो नहीं है कि आप अपने प्लांट में बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे। देखिए जो हम फरवरी के मंथ में या फिर जो है हम रेनी सीज़न से पहले जो अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो देखिए उसके कारण क्या है, वो जो फर्टिलाइज़र है वो उसको कहीं न कहीं जो है कम पड़ जाता है। देखिए होता क्या है कि हमने जो प्लांट्स ज़्यादातर देखिए पॉट में लगा रखे हैं, तो पॉट में लगने के कारण क्या है देखिए उनके पास सॉइल कम रहती है और जो फर्टिलाइज़र भी उनको जो प्रॉपर तरीके से ना मिले थे, तो वो भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इसलिए फर्टिलाइज़र जो है इसलिए डालने के लिए मना किया जाता है। देखिए उसमें जो आप जो फर्टिलाइज़र डालते हैं वो ज़्यादातर आप उसमें ड्राई जो है खाद उसमें डालते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, ये सब जो खाद है आप उसमें डालते हैं, तो खाद डालने के कारण क्या है देखिए जो उसकी जो है जितनी भी खाद डालते हैं वो निकल जाती है। देखिए एक तो हमारे प्लांट जो है मिट्टी में लगे हैं, मिट्टी में लगने के कारण क्या है देखिए उसमें जब पानी बारिशों का बार-बार गिरता है, तो देखिए उसके कारण क्या है उसमें जो हमारी मिट्टी की जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, जो हमने इसमें ऐड की होती है, वो जो धीरे-धीरे जो है उससे बाहर निकल जाती है। और हमारे जो पत्ते हैं देखिए इस प्रकार से बेजान होने लगते हैं, उनमें जो है पीले रंग आने लगता है। तो देखिए बारिश होती है, बारिश जो है प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन उसमें क्या रहता है, उसमें जो सारी न्यूट्रिशन वैल्यू तो नहीं रहती है, लेकिन उसमें जो है आपको मैं कहूँगा कि हाँ, नाइट्रोजन वैल्यू थोड़ी अधिक रहती है और जो एयर में मॉइस्चर होने के कारण क्या है कि आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करते हैं, आपके प्लांट जो है एकदम हरे-भरे हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा बारिश होने के कारण जो है मिट्टी की जो है न्यूट्रिशन वैल्यू वो खत्म हो जाती है, तो उसमें आपको न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड कैसे करनी है? तो देखिए न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको बीच में देखिए जब लगातार बारिशें होती है तो बीच में आपको एक दिन तो ऐसा दिन चुनना होगा जिसमें जो है बीच में 1 दिन या 2 दिन का जो है बारिश के बीच में गैप रहे। उसमें क्या है देखिए आपकी जब मिट्टी ड्राई हो जाती है 2 दिन के लिए बीच में देखिए, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, लिक्विड खाद आप उसमें डाल सकते हैं। तो लिक्विड खाद क्या काम करती है? लिक्विड खाद जो है आपकी देखिए इंस्टेंट का काम करती है। जब आपकी मिट्टी से ऐसे ड्राई होती है और आप जब लिक्विड खाद इसमें डालेंगे तो आपका प्लांट जो है उसे ऑब्ज़र्व कर लेगा। उसके रूट्स के द्वारा सिस्टम द्वारा जो उसे वो ऑब्ज़र्व कर लेगा, जिसके कारण जो प्लांट्स को वो जितनी भी आप फर्टिलाइज़र जो आपने डाला होगा, वो उसे ले लेगा और आपके प्लांट में जो है 2 दिन बाद ही जो है उसमें ग्रोथ नज़र आएगी। तो इस तरीके से जो है आप अपने प्लांट में जो है फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। उसमें जो है आप ड्राई खाद डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर लिक्विड खाद आप देंगे तो आपको देखिए एक तो गीली मिट्टी में आपको जो है लिक्विड खाद देने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपका वेस्ट जाएगा। तो इसलिए जो है आप मिट्टी जो है गमले की सूखने के बाद ही जो है उसमें आप लिक्विड खाद डालिए, ताकि आपका जो प्लांट है उसे ऑब्ज़र्व कर ले। और देखिए दूसरा क्या है, और किस तरीके से जो अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो देखिए मैं कहूँगा कि बीच में आपको फिर से बीच में एक ऐसे दिन का जो समय चुनाव करना होगा देखिए, जिसमें जो है बारिश बीच में 2 दिन के लिए या फिर 1 दिन के लिए जो ना हो। और देखिए तो अपने प्लांट पे जो है आप फॉलियर स्प्रे वो आप ले सकते हैं। देखिए फॉलियर स्प्रे ऐसा होता है कि आप जब इस प्लांट पे अपना फॉलियर स्प्रे लेंगे तो देखिए वो 1 दिन में ही जो अपनी अपनी पत्ती के द्वारा जो है ऑब्ज़र्व कर लेता है। और मानसून के मौसम में देखिए फॉलियर स्प्रे है जो बहुत अच्छे से काम करता है, कि वो कैसे करता है? देखिए जब आपकी बारिशें होती हैं तो जो आपकी पत्तियाँ होती हैं वो जो वॉश होके जो है एकदम साफ़ हो जाती है, जिसके कारण जो है आप अपने प्लांट में जब फॉलियर स्प्रे करते हैं तो वो पूरी पत्ती को या प्लांट को जो है अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाता है और उसमें जितने जो छोटे-छोटे छिद्र होते हैं वो सारे धुल के साफ़ हो जाते हैं। तो फॉली स्प्रे के लिए देखिए आप जो छोटे-छोटे स्प्रे गन्स मिलती हैं, आप वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए फॉली स्प्रे जो है आप उसके लिए एनपीके 19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए प्लांट्स को खाली नाइट्रोजन नहीं, उसको पोटेशियम भी, फास्फोरस भी और सभी जो है न्यूट्रिशन की वैल्यू भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप उसपे देखिए फॉली स्प्रे में एनपीके 19-19 का स्प्रे लीजिए। फंगिसाइड का स्प्रे ले सकते हैं। देखिए इसपे जो है आप इस प्रकार से जब पत्तियों की आपके मैं कहूँगा कि फंगस वगैरह का अटैक होता है या फिर जो किसी पेस्ट वगैरह का अटैक होता है, तो देखिए इस पे जो है आप पेस्ट का अटैक का जो है केमिकल का स्प्रे ले सकते हैं, आप जो है उसपे फंगिसाइड का स्प्रे ले सकते हैं। देखिए एक बात और अगर मैं आपको बताऊँ कि आपके जो प्लांट पे इस तरह से मानसून में देखिए जब पेस्ट वगैरह का अटैक होता है, तो अगर आप उसपे जो अगर उससे पहले जो है आप फर्टिलाइज़र का स्प्रे लेना चाहते हैं, तो देखिए पहले मैं कहूँगा कि आप पहले फर्टिलाइज़र का ही स्प्रे लीजिए। तो आपका प्लांट पे फर्टिलाइज़र का स्प्रे लेंगे तो उसके बाद जो है आप अपने प्लांट पे पेस्टिसाइड वगैरह का स्प्रे ले सकते हैं। और देखिए जब आप इसको अपने प्लांट पे जब फॉलिन स्प्रे लेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि उस समय जो है
फॉली स्प्रे लेने के बाद जो है एक दिन क्या है उस पे बारिश ना हो, अगर बारिश होती है तो देखिए उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं कहूँगा कि आपने जो फॉली स्प्रे लिया होगा वो आपका वेस्ट चला जाएगा। तो फॉली स्प्रे लेने के बाद जो है एक दिन तक बारिश ना हो तो उसमें जो प्लांट आपका ऑब्ज़र्व कर लेता है जल्दी से, ये भी इंस्टेंट का काम करता है आपका, तो ये आप ले सकते हैं। इन 2 तरीके से जो है अपने प्लांट में जो है आप खाद डाल सकते हैं। तो देखिए, है ना सही तरीका अपने प्लांट्स में जो है खाद डालने का? तो आपको जो है ड्राई खाद डालने का ज़रूरत नहीं है, आप जो है इसमें लिक्विड लीजिए या फिर जो है पॉली स्प्रे लीजिए। और लिक्विड में जो आप लेना चाहते हैं, देखिए अगर आप केमिकल में जो है 19 का जो है एनपीके 19-19 का स्प्रे ले सकते हैं, फिर डीएपी का भी आप लिक्विड डाल सकते हैं। और देखिए सरसों की खली का आप फिर जो है मैं कहूँगा कि लिक्विड मत डालिए। आपको ऑर्गेनिक ही उसमें जो है स्प्रे लिक्विड डालना है, तो देखिए उसके लिए आप जो है रात को आप जो है जो गोबर के सूखे कंडे होते हैं वो आप पानी में भिगो के रख दीजिए, या फिर जो है वर्मी कंपोस्ट जो है वो आप पानी में भिगो के रख लीजिए। उसका जो है आप जो है लिक्विड डाल सकते हैं आप अपने गमलों में, या फिर जो है आप देखिए इस प्रकार से। तो देखिए ये ऐसे तरीके हैं जिससे आप जो अपने प्लांट में जो है मानसून में जो है अपने प्लांट्स को जो है फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपको तक पहुंचाने की कि तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है अगर वो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।